कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज 24 नवंबर और आज के न्यूज़ इन अ नटशेल में फर्स्ट जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है कि इंडिया के गुकेश डी और चाइना के डिंग लेरेन दोनों के दोनों चेस के बहुत बड़े महारथी और इन दोनों के बीच में होने वाला है चेस का महासंग्राम। फाइट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाले सिंगापुर में और वो कल से शुरू हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट यूएस के एसईसी ने गौतम अडानी जी और उनके नेफ्यू सागर अडानी, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भी हैं, उन दोनों को समन किया गया है। अब एसईसी है क्या? अच्छा, समन क्यों किया है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इनके ऊपर ब्राइबरी के केसेस लगे गए हैं और ये बोल रहे हैं कि दीज आर ऑल द फॉल्स केसेस, इनमें से कुछ भी सच्चाई वगैरह है नहीं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन एसईसी क्या है? जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, यूएस का सेंट्रल बैंक है द फेडरल रिजर्व, वैसे ही इंडिया में स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, यूएस में एसईसी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। इसी के बारे में मुझे आपसे डिस्कशन करनी थी। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट COP29 बाकू अज़रबाईजान। एक बार फिर से हम इसकी बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में बात किए बिना तो हमारा दिन कभी ख़त्म ही नहीं होता यहाँ पर। लेकिन आज थोड़ा डिसएरे हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है। जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अब इन दोनों के बीच में क्या डिसएग्रीमेंट हुआ है? वो बात कुछ ऐसी है कि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस करा था ना कि जो डेवलप कंट्रीज़ है दे हैव एग्रीड टू contribute $250 billion per year for the eradication of carbon emission। लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर सेइंग कि नहीं भाई, $250 बिलियन से काम नहीं बनेगा। आपने अपने टाइम में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है और इस वजह से कम से कम $1 ट्रिलियन पर ईयर तो मिलना ही चाहिए। यार आप लोगों को नहीं पता हमारे ऊपर क्या बीत रही है, किस तरीके से हम एक एक दिन अपना काट रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी आइडिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच में थोड़ा डिसएग्रीमेंट चल रहा है, जो कि 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि ये 22 नवंबर को ख़त्म हो जानी चाहिए थी मीटिंग, लेकिन आज 24 हो चुकी है और अभी भी डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू चल रहा है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट नेशन रिमेंबर्स हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ऑन इस शहीदी दिवस। अगर इनकी शहीदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जहाँ पे सीस अलग किया गया था उनकी बॉडी से, उस जगह पर गुरुद्वारा भी बनाया गया था। उसका नाम है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। बेसिकली यहाँ पर उनको बिहेड किया गया था औरंगज़ेब के असैसिनेटर द्वारा, एग्जीक्यूटर द्वारा। जब कश्मीरी पंडित जी गुरु तेग बहादुर जी के पास हेल्प लेने आए थे, जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आए थे और वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया था और उसके बाद उनको ये फोर्स किया गया था कि आप भी अपना रिलीजन कन्वर्ट करो और आप भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। बट ही चोज सेक्रीफाइस ओवर एनीथिंग, तो उनको बिहेड कर दिया गया था और उनके ही इस जगह पर सीसगंज साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट राउंड ऑफ इंडिया एशियन FTA रिव्यू टॉक्स विल बी हेल्ड इन February नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी इस हफ्ते में एक राउंड ऑफ डिस्कशन होने वाला है न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन स्कॉटलैंड ने ये बताया है कि अगर फीमेल्स को 12 या 13 साल की उम्र में ही HPV वैक्सीनेशन दे दी जाए तो उनके बड़े होकर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है ये भी एक अच्छी न्यूज़ है जो आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप हर टाइम एग्जाम के बारे में पढ़ोगे तो दैट्स नॉट हेल्दी। कुछ चीज़ें वैसे भी इन जनरली आपको पता होनी चाहिए। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप टू सी यू अगेन टुमारो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।